तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम हरी है, वाइफ का नाम रमा और इनके बेटे का नाम था साई। ये लोग देर रात कार में घर लौट रहे होते हैं जब हरी को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। अब नेटवर्क फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए हरी सुनसान सड़क पे कार रोक के कॉल पे बात करने लगता है और तभी हम एक नकाबपोश इंसान को देखते हैं जो हरी पे हमला कर देता है। इसके बाद ये नकाबपोश इंसान कार में बैठी रमा और उसके बेटे पे भी हमला करने आता है और तभी अचानक से रमा की नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बस रमा का एक नाइटमेयर था और वो इससे बहुत ज्यादा डरी हुई दिखती है। रमा फिलहाल अपने घर पे ही थी जहां सब कुछ ठीक था। स्टिल हम रमा को बहुत परेशान देखते हैं। हरी यहाँ रमा को संभालने की कोशिश करता है लेकिन रमा मेंटली काफी डिस्टर्ब लग रही थी। एक पॉइंट पे तो रमा को मिरर में काली परछाई भी दिखती है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब रमा को ऐसी हालत में देख हरी सबसे पहले तो घर के सारे मिरर्स को हटाता है, देन वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन का कुछ खास फायदा नहीं होता। इनके हाव भाव से हम व्यूअर समझ पाते हैं कि रमा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को कुछ रिवील नहीं किया जाता। खैर तो इसके बाद हम हरी को अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलते देखते हैं और घर से निकलते वक्त उसकी कार एक छोटे टॉय कार को कुचलती है जो कि ठीक उसकी कार जैसे ही दिख रही थी। अब ऑफिस जाते वक्त रास्ते में हरी किसी से तो कॉल पे बात कर रहा था और उससे मदद मांग रहा था। ये वाली पॉइंट आप याद रखना, आगे काम आएगा। अब इस कॉन्वर्सेशन से हम ज्यादा कुछ समझ तो नहीं पाते लेकिन हमें इतना आइडिया जरूर लगता है कि हरी को भी रमा की प्रॉब्लम पता है, वो बस बाकियों से ये छिपा रहा है। इनफैक्ट वो रमा के घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बताया है। अब जब हरी अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है तो वहां एक बहुत बड़ा कंक्रीट स्लैब हरी पे गिरता है। वो तो ऐन वक्त पे हरी जंप कर गया वरना उसकी मौत निश्चित थी और इस हादसे में हरी की कार पूरी तरह कुचली जाती है ना। ये ठीक वैसा ही था जैसे हरी की कार से वो टॉय कार कुचला गया था। यहाँ हरी का दोस्त आनंद उसे संभालता है और घर तक अपनी कार में ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ रमा की माँ हरी और रमा की कुंडली पंडित जी से दिखवाती है और पंडित जी का कहना था कि रमा और हरी का साथ में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पे खतरा मंडरा रहा है और इस मुश्किल को टालने के लिए उन्हें कुल देवता की पूजा करनी होगी। रमा की माँ ये बात हरी को बताती है और हरी भी कह देता है कि वो रमा के साथ गांव आके कुल देवता की पूजा करने वाला है ना। उस रात हरी अपने वर्क फ्रेंड आनंद से मिलकर उसे बताता है कि वो और रमा कल रमा के गाँव जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कुल देवता की पूजा भी करेंगे। तो ऐसे में आनंद को भी अपनी बीवी के साथ पूजा में जरूर आना होगा। आनंद कहता है कि वो यहाँ का काम निपटा के पूजा अटेंड करने जरूर आएगा। तो अगले दिन रमा और हरी गांव जाते हैं और यहाँ हमें रमा के परिवार के बारे में थोड़ी बातें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल रमा के पिता काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका गांव में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और वो गांव के इलेक्शन वगैरह में भी खड़ा होने वाले हैं। इनफैक्ट अपने टाइम पे वो पुलिस में थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। हरी और रमा के पिता टॉकिंग टर्म्स में नहीं है क्योंकि रमा लव मैरिज करी थी और इस बात से रमा के पिता आज तक शायद अपसेट है। ऑल्दो उन्हें रमा का बेटा साई बहुत पसंद है और वो साई के साथ खूब खेलते हैं। तो ऐसे ही साई के साथ खेलते हुए रमा के पिता साई को उसकी माँ का कुछ पुराना सामान दिखाते हैं। यहाँ साई को एक मास्क दिखता है और ये सेम मास्क था जो कि रमा के नाइटमेयर में आया था एकदम स्टार्टिंग सीन में। रमा के पिता बताते हैं कि बचपन में रमा ये मास्क पहन के माइम शो की थी। अब साई इस मास्क को लेके बाहर खेलने लगता है और वहां उसे एक स्केयर क्रो मूव करती दिखाई देती है। इससे साई डर जाता है और रमा वहां आकर उससे उसका मास्क छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हरी और रमा के पिता फाइनली एक दूसरे से बात करते हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने पास्ट को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब कि इन दोनों की रिलेशनशिप भी अब ठीक हो गई है। खैर तो उस दिन हरी रमा से कहता है कि तुम मुझे अपना गांव दिखाओ, मैंने सुना है तुम्हारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे में ये दोनों बाइक पे गांव घूमने लगते हैं और यहाँ हम इन्हें कुछ लोगों से इंटरैक्ट करते देखते हैं एंड दीज इंटरैक्शंस वर वेरी वियर्ड। सबसे वियर्ड इंटरैक्शन तो इनका पुलिस के साथ होता है और रमा बताती है कि पुलिस वाला एक्चुअली में रमा का कजन है। ये पुलिस वाला रमा के ऊपर गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि रमा के लव मैरिज कर लेने से सपोजिटली इनके खानदान की नाक कट गई है। अब उस रात हरी अपने दोस्त आनंद को वापस से कॉल करके बोलता है कि गांव में पूजा कल ही है तो तुम कल सुबह सुबह आ जाना और आनंद भी कहता है कि वो टाइम पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आनंद गांव आ जाता है और हम एक वियर्ड चीज जान पाते हैं कि गांव के इस घर में एक भी आईना नहीं है। यहाँ हम घर के एक वर्कर को भी देख पाते हैं नेम्ड गणेश और जब आनंद गणेश से मिरर मांग
मांगता है तो गणेश बहुत ही अजीब बिहेव करता है। खैर, तो उस दिन कुल देवता की पूजा होती है और पूजा स्थल पे भी हम कई मिरर्स पड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ रमा के पिता हरि को अपनी सारी संपत्ति दे रहे थे क्योंकि रमा उनकी इकलौती बेटी थी और इससे वो इंस्पेक्टर खुश नहीं था। वो थोड़ा बवाल भी मचाता है, लेकिन रमा के पिता सब संभाल लेते हैं। एनीवेज, कुल देवता की पूजा हो जाती है और उसी रात हरि को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल जाता है। इससे हरि वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि पूजा के ठीक बाद सब कुछ अच्छा होने लगा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि हरि को आज ही रात शहर वापस जाके पैसे और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनलाइज करना होगा। अब रमा के पिता हरि को इतनी रात जाने से मना करते हैं, लेकिन हरि अपनी फैमिली के साथ कार में निकल लेता है। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने पे इन्हें रास्ता बंद मिलता है, जिस वजह से इन्हें डिवर्जन लेना पड़ता है और वो एक गांव का अनजान रास्ता था। रास्ते में हम फिर से एक स्केयरक्रो को देखते हैं जो कि इनके कार को देख के टर्न करता है। अब इस अनजान रास्ते पे इनके कार की टायर पंचर हो जाती है और हरि कार की टायर बदलता है। इस दौरान एक दूध वाला वहां से गुजर रहा होता है जो कि हरि से कहता है कि आप इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि ये रास्ता रात को चलने के लिए ठीक नहीं है। हरि उसकी बात को इग्नोर करके टायर बदलता है, देन पानी पीता है और हल्का होने के बाद जब वो वापस आता है तो कार के ऊपर से पानी की बोतल गायब थी। अब जब हरि कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती और हम देख पाते हैं कि कोई उस पानी की बोतल को कार के सिलेंसर में डाल दिया था, जिससे कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब यहाँ से अजीब घटनाएं शुरू होती है। लाइक एक ब्लैक पॉलिथीन पहना आदमी इन पे हमला कर देता है और ये आदमी स्केयरक्रो की तरह दिख रहा था। देन इनके कार पे खून की छींटें आती है और ये स्केयरक्रो मैन इनके विंडशील्ड को तोड़ देता है। हरि इस आदमी से लड़ने बाहर निकलता है, लेकिन तब तक ये आदमी भाग जाता है। हरि उसका पीछा करता है और वापस हरि जब कार के पास आता है तो वो अपनी बीवी और बेटे को कार में बेहोश पाता है। कार अंदर से लॉक्ड था और कोई कार पे पेट्रोल छिड़क दिया था। देन दूर से आग के गोले कार की तरफ आने लगते हैं और हरि किसी तरह इन्हें रोकता है। एट वन पॉइंट वो स्केयरक्रो जैसा मास्क्ड आदमी अपने हाथ में आग का मशाल जैसा कुछ लेके आता है और हरि उससे लड़ने लगता है। इस लड़ाई में हरि बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी कार को वहां से ड्राइव होके जाते देखता है। हरि अब इधर उधर खेतों में भागने लगता है और फाइनली उसे अपनी कार एक जगह पे पार्क दिख जाती है। अब कार की सीट्स पे तो कोई नहीं था, लेकिन डिक्की में जरूर कोई था और ऐसे में हरि तुरंत डिक्की खोलता है, लेकिन डिक्की के अंदर से गणेश निकलता है जो कि डर के इधर उधर भागने लगता है। गणेश का पीछा करके हरि एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पेड़ पे सिर्फ मिरर्स टंगे हुए थे। वहां हरि को एक अजीब सा पुराना फोटो मिलता है, साथ ही एक काफी पुरानी एम्बेसडर कार मिलती है जो कि अब सिर्फ स्क्रैप जैसी थी। यहाँ भी उसको बताया जाता है कि आज से 10-15 साल पहले इसी रोड पे एक रात आईने का कारोबार करने वाली एक फैमिली एम्बेसडर कार में जा रही थी, लेकिन उस परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। कैसी एक्सीडेंट? वेल, लोग कहते हैं कि एक मास्क पहनने वाला स्केयरक्रो जैसा आदमी उस परिवार को मारा था। इनफैक्ट उस वक्त वहां से एक दूध वाला भी गुजर रहा था और वो मास्क वाला आदमी उस दूध वाले को भी मार दिया। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज कि हरि को जो पिक मिली थी वो उसी आईने के कारोबार करने वाली फैमिली की पिक होगी और यहाँ पड़ा एम्बेसडर कार भी उनका ही था शायद।